जो न्यूयॉर्क में ओपन होता है, और उसके बाद ये देखो ये जो कैंडलस्टिक है ये 11:30 को ओपन होता है न्यूयॉर्क में, और ये एशिया में जाकर क्लोज होता है रात को। ओके, तो 3:30 को एक कैंडलस्टिक ओपन होता है जो एशियन में होता है, और एशियन में ही क्लोज हो जाता है, और उसके बाद वो मॉर्निंग वाला जो कैंडलस्टिक है फिर ये ओपन होता है 7:30 को। ओके, ये कैंडलस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम अभी देखेंगे। आपको लगेगा कि ये ओवर एग्जैजुरेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं भाई, ये कैंडलस्टिक का पूरा गेम है। आज मैं इस तरीके का आपको सेटअप दूंगा कि वो सेटअप आप अगर देखोगे तो कभी अवॉइड नहीं कर पाओगे। चार्ट पे आपके सामने आपको हमेशा दिखेगा वो सेटअप, जो सेटअप मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। जो देखो, अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। गाइस, ये जो मैंने अभी 4 आवर टू 1 आवर का स्ट्रक्चर दिखाया, इसमें किसी को कुछ दिक्कत है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। 4 आवर का कैंडल मतलब 1 आवर के 4 कैंडल्स रहेंगे, एंड देन उसके बाद 15 मिनट के उसमें कैंडल्स आएंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है आपको, क्योंकि ये 4 आवर की जो विक्स आपको दिखाई दे रही है, ये सारे 4 आवर कैंडलस्टिक की जो विक्स दिखाई दे रही है, मैं आज आपको ये सिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये विक्स पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आप एक बार सोचो, ये वीक पे आप यहाँ पे ट्रेड कैप्चर करोगे, अगर 4 आवर का वेट करोगे तो भाई 4 आवर कैंडलस्टिक देखो यहाँ पर जाके क्लोज हुआ है। तो दैट इज वाई वी लुक एट हायर टाइम फ्रेम्स एंड देन गो टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स टू कैप्चर दिस ट्रेड्स। तो यहाँ पर देखो 4 आवर के क्लोज का अगर वेट करते तो यहाँ पर भाई ट्रेड जो है कैंडलस्टिक ऊपर क्लोज हो गया है। तो इसलिए मैंने ब्रेक डाउन करके आपको दिखाया कि कैसे 4 आवर का टाइम फ्रेम हम देखते हैं, उसके बाद 1 आवर पे वो टाइम फ्रेम किस तरीके से दिखेगा, और किस तरीके से हमें जो है वो ट्रेड्स कैप्चर करने हैं। अभी किसी को अगर डाउट है तो पूछ लो, अनम्यूट कर सकते हो आप लोग। आफ्टर दिस सेशन भाई, आप लोगों को किसी स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो है आपको अभी मैं स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। दिस स्ट्रक्चर इज हैपनिंग थ्रू ईयर्स, ये काफी सालों से हो रहा है, और ये यही स्ट्रक्चर में मार्केट चलता है, और ये हम देखेंगे कितना इजीली दिखता है। तो आई अज्यूम किसी के कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि भाई कोई चैट बॉक्स में पूछ नहीं रहा है और अनम्यूट भी नहीं कर रहा है। अनम्यूट तो कर पा रहे हो ना आप लोग? हेलो दादा। एक मिनट है भाई। यस भाई। हा, तर मराठीमध्ये बोलू शकतो ना? अ, हिंदीमध्ये जमलं तर हिंदीमध्ये विचारता येईल. हा सर, म्हणजे तर सॉरी हा. काय विषय मुझे नाही, मराठीमध्ये बोल भाई. ओपनिंग आणि ते जे क्लोजिंग आहे आपल्या कॅन्डलची ती नाही समजले. म्हणजे कोणत्या सेशन मध्ये ओपनिंग होती, कोणत्या सेशन मध्ये क्लोजिंग होती, त्याचं ते एक असं पीडीएफ टाइप भेटलं तर म्हणजे जरा बरं होईल नाही का? चलेगा, ये इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके, और इसका मैंने, ठीक है, मैं मेरे नोट्स में ये मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ आपको। इजी है भाई, वही हम ब्रेक डाउन करेंगे अभी तो और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये अभी बाकी है सेशंस वाला, छोटे टाइम फ्रेम पे हम जब जाएंगे तब हमें और अच्छे से पता चलेगा कौन से सेशन में ओपन होता है, कौन से सेशन में क्लोज होता है। ओके, सो ठीक है, चलो ये क्लियर कर देते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। एंड लिख लो आप लोग, अगर लिखना है तो वैसे मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों को, लेकिन डोंट बी लेजी, अगर है आपके पास नोटबुक तो नोटबुक में राइट डाउन कर लो। ओके, तो सर ते लेवल्स हाईड देखो, करता येतील का? जो टाइमिंग्स मैंने आपको दिखाया आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट में, वो जो मैंने अलार्म्स लगाए, तो यहाँ पर देखो, पहला जो कैंडल स्टिक है वो जब मॉर्निंग में हमारे इधर ओपन होता है तब वहां से हम शुरू शुरू करते हैं। तो ये 4 आवर कैंडल स्टिक ओपन होता है 7:30 को, 7:30 इन द मॉर्निंग। एक मिनट गाइस, गाइस अनम्यूट कर लो आप लोग अगर म्यूट नहीं है तो। ब्रदर, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल लगता है क्या क्या? ब्रदर, इसके लिए वीडियो बना दो।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आइडेंटिफाई करना। ओके ओके, अगले सेशन में हम वो देखेंगे, आज हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ओके, इन डिटेल देखेंगे किस तरीके से जोन ड्रॉ करने हैं आप लोगों को। एज पर कौन सा पॉइंट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, कौन सा पॉइंट में स्टॉप लॉस यस लगाना यस, है, वो कौन सा पॉइंट में। एग्जैक्ट आज हम देखेंगे। ओके, लेकिन हम सीधा ट्रेडिंग नहीं चालू करेंगे, मैं आप लोगों को दूंगा कुछ ये करने थे, फिर उसके बाद ये बहुत मुश्किल लगता है ब्रदर, मैंने इसके अलावा ऑलमोस्ट सपोर्ट एंड 100 के रेजिस्टेंस। अकाउंट घुमा दिया ब्रदर। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के चक्कर में। यस ब्रदर, ओके, यो डोंट वरी, ये सेशन के साथ आप लोगों का सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स लुक एट दिस राइट नाउ। ओके, अभी आप म्यूट कर लो, और इसके बाद अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर से अनम्यूट कर लेना। ओके, तो ओके ब्रदर। 7:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन होता है एशियन सेशन में, ये लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कोरिलेट करता है और किस तरीके से ये हर एक कैंडल इंपॉर्टेंट जोन्स में विक बनाकर ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ जाती है और बड़ा मूवमेंट देती है। ओके, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज तक आप लोगों को यही नहीं पता तो ये आपका बैड लक है। और क्योंकि ये सेशंस इंपॉर्टेंट है, कौन से सेशन में, हर किसी सेशन में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ट्रेड करते हैं और वो बेस्ट प्राइस पे हमेशा बाय करने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये जो सब कुछ होता है मार्केट में, मार्केट फिर नीचे आता है, ये सब लिक्विडिटी का खेल है। ओके, तो लिक्विडिटी और विक्स का बहुत बड़ा जो है रिलेशन है, क्योंकि हर कोई कैंडलस्टिक का जो वीक होता है वो लिक्विडिटी होता है। तो इसलिए सेशंस भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर कोई सेशन में वो कैंडलस्टिक्स ओपन होती है 4 आवर की, तो तभी ये सेशन वाइज उनके विक्स बना के वो सेशन में मूव करता है। ओके, तो 7:30 को हमारा फर्स्ट 4 आवर का कैंडलस्टिक ओपन होता है, जो ओपन होता है एशियन सेशन में। ओके, उसके बाद ये देखो 4 आवर, ये 7:30 को ओपन हुआ, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है अभी। 1 2 3 4 आवर्स गए, देन ओपन हुआ यहाँ पर 11:30 AM को एजियन में ओपन हुआ, क्योंकि 11:30 में एजियन सेशन चालू होता है, या फिर प्री लंदन के लो, एजियन प्री लंदन में ओपन हुआ ये कैंडलस्टिक, एंड देन ये क्लोज होगा 3:30 को। ओके, तो फिर यहाँ पे 1 आवर कैंडलस्टिक ओपन हुआ है, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर ये जो कैंडलस्टिक क्लोज हुआ तब यहाँ पे हुए थे 3:30। ओके, तो ये लंदन में ओपन हुआ है कैंडलस्टिक, और लंदन में ओपन होने के बाद देखो यहाँ पर फिर से हम 4 कैलकुलेट करेंगे। अगला कैंडलस्टिक जो है वो 7:30 PM को ओपन होने वाला है। तो ये लंदन में ओपन हुआ, उसके बाद 1 2 3 4। ओके, तो ये 7:30 को ये कैंडलस्टिक ओपन हुआ। तो ये जो कैंडलस्टिक था बेसिकली जो लंदन में ओपन हुआ था 3:30 को, ये जाकर क्लोज हुआ 7:30 को प्री न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, और ये ओवरलैपिंग सेशन है ये, तो न्यूयॉर्क भी बोल सकते हैं इसको, ओवरलैपिंग प्लस न्यूयॉर्क सेशन में ये 7:30 का कैंडलस्टिक ओपन होता है। और ये 7:30 का जो कैंडलस्टिक है गाइज, ये कैंडलस्टिक पर ही पूरा गेम है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे 7:30 को ही आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। तो 7:30 को कैंडलस्टिक ओपन हुआ, ये कैंडलस्टिक पर आपको मेन फोकस करना है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। ओके, यहाँ पे मैं आपको बेस्ट सेटअप देने वाला हूँ आज, तो स्पेसिफिकली आपको ये कैंडलस्टिक पे ज्यादा फोकस करना है। तो 7:30 को ओपन हुआ ये 4 आवर कैंडलस्टिक जो न्यूयॉर्क प्री न्यूयॉर्क में ओपन हुआ, उसके बाद गया वो ये 1 2 3 4। उसके बाद जो है 11:30 को ये कैंडलस्टिक क्लोज हुआ, और 11:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन हुआ न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, उसके बाद वो न्यूयॉर्क सेशन वाला कैंडलस्टिक जो है 11:30 को ओपन हुआ, और देन ये मूव करता है आगे एशियन सेशन में। तो ये न्यूयॉर्क में भी चलता है 1 2 3 4। ओके, तो न्यूयॉर्क में भी चलता है, और ये यहाँ पर जो है वो क्लोज हो जाता है एशियन सेशन में। तो ये थ्रू आउट द न्यूयॉर्क जो है आपको दो कैंडलस्टिक देखने मिलती है 4 आवर की, और न्यूयॉर्क में भी आपको, सॉरी लंदन में भी दो कैंडलस्टिक दिखाई देती है 4 आवर की। ओके, तो यहाँ पर आप देखो ये जो है 3:30 को क्लोज हुआ 4 आवर का कैंडलस्टिक, उसके बाद फिर से 1 2 3 4। यहाँ पे 7:30 को मॉर्निंग में कैंडलस्टिक ओपन हुआ। ओके, ये क्लोज हुआ 3:30 को, जो ओपन हुआ था वो 7:30 को क्लोज हुआ, एंड देन फिर से हमारा ये जो सेशन है वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होता है। 7:30 का जो है वो 11:30 को यहाँ पर क्लोज होगा। ओके, सो 11:30 को नया कैंडलस्टिक ओपन होगा मॉर्निंग में।
ओके, समझ में आया भाई अभी ये जो कोरिलेशन है कैंडलस्टिक्स का, कि ये कौन से सेशन में कौन सा कैंडलस्टिक ओपन होता है। एंड इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई जो भी कैंडलस्टिक ओपन होता है, देखो मेरे मेरे यहाँ पे तो रात का भी अलार्म मैंने लगा कर रखा है 3:30 का, लेकिन वो ऑन नहीं है। जब मुझे लगता है कि 3:30 को भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जब भी ऐसे कुछ सिचुएशन होती है न्यूज वाली, तब वो होते हैं चांसेस कि एशियन सेशन में 3:30 को डिप दे और फिर ऊपर की तरफ जाए। ओके, तो आपको ये जो टाइम फ्रेम्स है, ये टाइम फ्रेम्स पे आपको अलर्ट रहना है। एक बार लिख लो आपके इसमें 11:30, ओके, 3:30, 7:30, 11:30 मॉर्निंग, 3:30 PM, 7:30 PM, 11:30 PM, एंड देन इतना बस है। ओके, उसके बाद 3:30 AM को ओपन होती है। तो ये अलार्म लगा कर रखो, लेकिन जिस दिन आपको लगेगा कि इस ट्रेड जो है वो हमें इस सेशन में मिल सकता है, तो उस दिन उस टाइम का भी आप अलर्ट लगा सकते हो। ओके, क्या क्या लेकिन बोला मोस्टली ब्रदर, क्या क्या मोस्टली बोला? आपको जरूरत नहीं पड़ेगी 30 वो PM, अलार्म लगाने की। इतने ट्रेड्स आपको ये सेटअप में डेली ट्रेड्स मिल जाएंगे। यस भाई। क्या क्या बोला? 11:30 AM होगी, PM, AM है ना, PM? सुबह 11:30 को भी एक कैंडलस्टिक ओपन होती है, और यस शाम ब्रो, को 11:30 को भी एक कैंडलस्टिक ओपन होती है। ओके, यस ब्रो, यस ब्रो। एंड सेम है सर भाई, हेलो 7:30 को मॉर्निंग में भी होगी, 7:30 को इवनिंग में भी होगी, हेलो 3:30 को आफ्टरनून में भी होगी, 3:30 को मॉर्निंग में भी होगी। हेलो यस, इथे सर यस भाई। कुठल्या न्यूजवर आपण हे ठरवणार की आज ट्रेड भेटू शकतो आपल्याला? भाई थ्रू आउट द सेशन सगळं सांगेल मी, काहीच तुम्ही चिंता नका करू। मी सगळं सांगेल की हा बायस तुमच्याकडे कुठून येईल, की मार्केट कोणत्या डिरेक्शन मध्ये जायला पाहिजे, कोणत्या डिरेक्शन मध्ये जाणार आहे, और कहाँ से आप लोग ट्रेड लेना चाहते हो। नाही आय मीन की तुम्ही असं आधीच डिसाईड करणार ना की हा ट्रेड आपल्याला भेटू शकतो मॉर्निंग 3:30 AM ला, तर अलर्ट राहायला हवं, तर हे कुठल्या न्यूजच्या बेसिसवर तुम्ही ठरवता? हे मोस्टली, देखो भाई का क्वेश्चन ऐसा है कि 3:30 पे मैं स्पेसिफिकली 3:30 पे अलार्म लगाता हूँ कि भाई यहाँ पे ट्रेड आके मिलेगा। तो वो कौन से बेसिस पे मैं जज करता हूँ कि ये 3:30 को आ सकता है, यही पूछ रहे हो ना भाई। बरोबर सर। ओके, सो जब भी वॉर वाली सिचुएशंस होती है, या फिर रात भर मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया है और मुझे लगता है कि 3:30 को ये पुश करेगा ऊपर की तरफ, ये मोस्टली होता है मंडेज को, क्योंकि वीकेंड होता है। वीकेंड पे मार्केट को नीचे की तरफ पुश करते हैं, क्योंकि उसको वीकली जो टाइम फ्रेम होता है, वीकली टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक की वीक भी बनानी होती है ऊपर से। एंड देन वो वीक बनाने के लिए नीचे आता है, नीचे क्लोजिंग देता है। लोगों को लगता है भाई ये सेलिंग आई है, बहुत सारे लोग वहां पे सेल करते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस क्या करती है, मंडे को प्राइस जो है, सुबह सुबह ओपन होता है मार्केट, सुबह सुबह कोई मार्केट पे नहीं होता है एशियन सेशन में, मार्केट को गैप डाउन ओपन करवाते हैं। जो भी एक्टिव ट्रेडर्स तभी होते हैं, वो सारे ट्रेडर्स वहां पे सेल करते हैं, एंड देन प्राइस वहां से रिवर्स होती है। तो जब भी मुझे ऐसा सिचुएशन लगता है कि ऐसा हो रहा है बड़े टाइम फ्रेम्स पे, तब मैं जाके 3:30 का मंडे का अलार्म लगाऊंगा, मंडे को 3:30 को मार्केट में ट्रेड लूंगा। एंड देन वो जो ट्रेड होता है वो थ्रू आउट द वीक भी जा सकता है, उसमें 1000 भी पिप्स आपको मिल सकते हैं। तो वो सेटअप हम देखेंगे कि क्या होता है, लेकिन वन बाय वन देखो। अभी बहुत सारे लोगों को ये सेटअप जो है वो समझ में भी नहीं आया होगा। ये बहुत, इसके लिए काफी सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ती है, आपका वो माइंड सेट बिल्ड होना पड़ता है। हेलो यस, सर, ये कौन सा पेयर में काम करेगा? ओनली एक्सए यूएसडी? देखो मैं सिर्फ यहाँ पे गोल्ड की बात कर रहा हूँ, और मैं गोल्ड की ही बात करूंगा। ओके, मेरे दो ही पेयर्स है, आप देख लो यहाँ पर, दो ही पेयर्स में मैं ट्रेड करता हूँ, एक गोल्ड है और जीबीपी जेपीवाई है। और इसके साथ साथ कुछ पेयर्स में देखता हूँ, तो मैं सिर्फ ये कुछ पेयर्स में देखता हूँ, लेकिन मोस्टली मैं गोल्ड और जीजे पे ट्रेड करता हूँ। तो आप लोगों को भाई ये जो मैं गोल्ड पे दिखा रहा हूँ, ये आपको आपका जो खुद का पेयर है, जिस पेयर में आपको ट्रेड करना है, उस पेयर में आपके हिसाब से आप ये पैटर्न ढूंढ सकते हो। बट आई एम श्योर कि ये आपको हर किसी पेयर में ये इस तरीके से कुछ कोरिलेशन कैंडलस्टिक्स के 4 आवर के क्लोजिंग में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू। यस, तो भाई ये जो कॉम्प्लेक्स है थोड़े मेथड्स, और मैं आपको बहुत आसान तरीके से ये समझा रहा हूँ। ओके, तो ये धीरे धीरे हम जैसे जैसे जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आएगी कि किस तरीके से जो है सिचुएशंस होती है जिसमें आपको ट्रेड जो है वो एक्सपेक्ट करनी होती है। इसलिए मैंने इसको बोला है कि मेंटरशिप प्रोग्राम है भाई, ये सिर्फ कोर्स नहीं है। सो अभी देखते सर हैं। यस, यस। एक बेस
सर ते चार्ट वरती तुम्ही जे ते लावलंय ना सर, ते बॉक्स एक ब्ल्यू बॉक्स दिसतो आणि रेड मध्ये, हाँ हाँ तर ते स्पेशल बॉक्स आहे सर का ते ऑटोमॅटिक म्हणजे